जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक कानून जिसका नाम था रोलेट एक्ट। उन्होंने इस कानून को 1919 में यानी कि 1990 में 1919 में ये कानून बनाया था रोलेट एक्ट, जो कि बना था उनके जो कानून बनाने के जो प्रधान थे यानी कि जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में, ठीक है, सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में ये कानून बना था। उन्हीं के नाम पर से इस कानून का नाम पड़ा रोलेट एक्ट। ये कानून बना था 1919 में और कानून ये जो रोलेट एक्ट है जिसे गांधी जी ने काला कानून, जिसे गांधी जी ने कहा था काला कानून, क्योंकि ये जो रोलेट एक्ट था वो लोगों की स्वतंत्रता, वाणी स्वतंत्रता और व्यक्ति स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति है उसकी प्राथमिक स्वतंत्रता क्या है कि वो जिसे कुछ उसके मन में है तो वो बोल सके, ठीक है, उसे वो अगर कोई चीज़ उसे पसंद नहीं आ रही तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा सके, स्वतंत्र है वो उसे बोलने के लिए, ठीक है। तो उसकी वो स्वतंत्रता को ही ये कायदा, ये जो कानून है वो छीन रहा था। रोलेट एक्ट कुछ इस तरह से था कि इसमें जो मतलब जो बातें कही गई थी रोलेट एक्ट में वो कुछ ऐसे थी कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, वो कोई भी हो, अगर उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को संदेह है, ठीक है, कि ये कोई राष्ट्रवाद फैलाने का काम कर रहा है या कोई क्रांतिकारी प्रवृत्ति में लगा हुआ है, ठीक है, ऐसी कोई भी संदेह है तो सिर्फ संदेह के बेस पे ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे गिरफ्तार कर सकती थी और उसे यहाँ तक कि उसे 2 साल तक की जेल में सजा भी कर सकती थी, ठीक है। तो ये प्रावधान थे उसमें रोलेट एक्ट में। तो इसी के साथ रोलेट एक्ट में और कुछ चीज़ें भी थी, जैसे पुलिस ऑल ओवर अगर रोलेट एक्ट को देखें तो रोलेट एक्ट जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम पावर दे रहा था। किस चीज़ का? किसी भी लोग को, किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का, बिना कोर्ट में हाजिर किए उसे जेल में रखने का, यानी कि उसे सज़ा दे देने का, बिना कोर्ट में जाए उसे सज़ा दे देने का, ठीक है। फिर वो कोई भी इंसान अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसे भी वो गिरफ्तार कर सकते थे और उन्हें संदेह भी हो, केवल संदेह भी हो किसी व्यक्ति पे, तो भी वो उसे गिरफ्तार कर सकते थे। सुप्रीम पावर दे रहा था ये एक्ट, ठीक है, रोलेट एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पुलिस थी उस वक्त की, आर्मी थी, ठीक है, जो भी उनके लोग थे उन सबको ये एकदम सुप्रीम पावर दे रहा था कि जिसकी वजह से एकदम इसको बनाया ही इसलिए गया था कि भारत में जो राष्ट्रवादी चळवळ जो शुरू हुई थी, ठीक है, राष्ट्रवादी जो अभियान शुरू हुआ था, तो बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को कुचल देने के लिए, बढ़ते हुए राष्ट्रवाद का दमन करने के लिए ही रोलेट एक्ट को एक तरह से बनाया गया था, क्योंकि इसका उद्देश्य ही यही था कि राष्ट्रवाद बंद होना चाहिए, राष्ट्रवाद का दमन होना चाहिए। क्योंकि राष्ट्रवाद से क्या हो रहा था कि क्रांतिकारी सारे के सारे इकट्ठा हो रहे थे, ठीक है, सब क्रांतिकारी प्रवृत्तियां कर रहे थे, जिससे कि अंग्रेज सरकार के नाक में दम हो गया था, वो अपना काम कुछ कर नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने रोलेट एक्ट पास करवाया 1919 में, जो कि राष्ट्रवाद का दमन करने के लिए मुख्यतः बनाया गया था। इसकी अध्यक्षता में कौन थे? सिडनी रोलेट के नाम से ही इस कानून का नाम पड़ा रोलेट एक्ट, जो कि 1919 में बना था। और ये क्योंकि व्यक्ति की प्राथमिक स्वतंत्रता, ठीक है, उसकी स्वतंत्रता, उसकी वाणी स्वतंत्रता, ये सबको वो छीन ले रहा था रोलेट एक्ट, इसीलिए गांधी जी ने उसे काला कानून ऐसा विरुद्ध दिया, ऐसा नाम दिया, ठीक है, काला कानून ऐसा उसे नाम दिया रोलेट एक्ट को। और जो नेहरू, मोतीलाल नेहरू है, मोतीलाल नेहरू ने इस कानून के बारे में टिप्पणी की, इस कानून को कहा कि ये कानून जो है वो व्यक्ति की दलील, अपील और वकील को छीन ले रहा है, ठीक है, छीनने वाला कायदा है, छीनने वाला कानून है। तो किसी भी व्यक्ति को दलील, अपील और उसके वकील को छीन ले, ऐसा ये रोलेट एक्ट है, ऐसा वो कानून है, ऐसा मोतीलाल नेहरू ने इसके बारे में कहा था। दलील यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है
अगर उसे कोई चीज़ बुरी लग रही है, उसके खिलाफ कुछ हो रहा है, ऐसा गलत हो रहा है उसके साथ, तो वो क्या करेगा, वो दलील अपनी रखेगा कि ये गलत है वगैरह। तो ये कानून उसे दलील रखने की भी इजाज़त नहीं देता था और ना ही वो अपील कर सकता था कि ये गलत हो रहा है। और उसी के साथ अगर वो कोर्ट में जाना चाहे न्याय के लिए, तो न्याय के लिए कोर्ट में जाने का अधिकार भी नहीं था उसे। सीधे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो पुलिस और उनके जो अधिकारी थे उसे सीधा ही सजा कर सकते थे, उसे कोर्ट में जाने तक का भी अधिकार नहीं दिया गया था इस कानून में, ठीक है। तो ऐसे सारे प्रावधान थे कानून में। तो उसके क्योंकि वो कोर्ट में नहीं जा सकता, वकील भी नहीं रख सकता अपना, इसलिए वकील तो दलील, अपील और वकील, इन तीनों चीज़ों को छीनने वाला कानून कहा था मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। मोतीलाल नेहरू ने इसे ऐसा कानून कहा था। और रोलेट एक्ट जो था 1919 में बना था, राष्ट्रवाद का दमन करने के लिए ही बनाया गया था, ऐसा हम कह सकते हैं। और इसी कानून की वजह से, क्योंकि इस कानून के विरोध में फिर जगह जगह लोग इकट्ठा होने लगे, ठीक है। इसे ब्लैक एक्ट कहने लगे, काला कानून, जो कि गांधी जी ने कहा था, ब्लैक एक्ट कहने लगे, ठीक है। और इसके खिलाफ विरोध होने लगे, आंदोलन होने लगे। तो ऐसा ही एक आंदोलन करने के लिए, ऐसी ही एक इसका विरोध करने के लिए मुख्यतः पंजाब में जलियांवाला जो बाग है वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे, क्योंकि बैसाखी का सेलिब्रेशन करने के लिए, यानी कि बैसाखी जो थी उसका उजवनी, उसकी सेलिब्रेशन करने के लिए भी इकट्ठा हुए थे, और साथों साथ इसका विरोध करने के लिए भी लोग इकट्ठा हुए थे। और जिसकी जो डोर संभाल रहा था, ठीक है, मतलब जो आगेवानी कर रहे थे, वो थे 2 लोग। और वो 2 लोग थे, एक तो थे अपने डॉक्टर सत्यपाल, और दूसरे थे सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। तो ये 2 लोग जो थे वो आगेवानी कर रहे थे, यानी कि जो सभा थी, वहाँ सभा इकट्ठी हुई थी जलियांवाला बाग में, उसकी जो आगेवानी कर रहे थे ये लोग थे। पंजाब में हो रहे सभी आंदोलनों को जो आगेवानी कर रहे थे रोलेट एक्ट के खिलाफ, उसके जो मेन दोनों लोग थे वो थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। तो इन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि ये लोग इस रोलेट एक्ट के विरोध में बोल रहे थे, ठीक है। तो इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया, गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। और काफ़ी सारे लोगों को इसके खिलाफ आंदोलन करने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी के एक परिणाम की तरह हम देख सकते हैं कि जलियांवाला बाग हुआ, क्योंकि उसी के विरोध के लिए वहाँ लोग इकट्ठा हुए थे, ठीक है। और फिर वहाँ जनरल डायर आए और उन्होंने जो भी वो हत्याकांड करवाया, ठीक है, सभी लोगों की हत्याएं की। तो वो सारी चीज़ें हुई फिर इसी के कारणों की वजह से, इसी के परिणाम की तरह, ठीक है। तो ये था रोलेट एक्ट जो 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास करवाया था, जो बना था किसकी अध्यक्षता में, वो थे सिडनी रोलेट, ठीक है। सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में बना था। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था, और मोतीलाल नेहरू ने इसके बारे में ये कहा था कि ये जो कानून है वो लोगों की दलील, अपील और वकील को छीनने वाला कायदा है, ठीक है। दलील, अपील और वकील को छीनने वाला कायदा है, छीनने वाला कानून। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी और वीडियो में। जय हिंद।